गर्मियों के मौसम में वैसे तो आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन आग कहीं पर लगे और वहां पर 12,000 सरकारी फाइलें जल करके खाक हो जाए, जहां पर आग को बुझाने के लिए सेना को बुलाना पड़े, जहां पर आग को बुझाने के संबंध में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करनी पड़े। सवाल वहां पर यह उठता है कि चुनाव से पहले कहीं कुछ ऐसा दाल में काला तो नहीं है जिसको सफेद करने की कोशिश हो रही है। और यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस भोपाल के सतपुड़ा भवन के अंदर आग लगती है और इससे केवल 250 मीटर की दूरी के ऊपर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है। अब आप बताइए 250 मीटर कितना होता है? 250 मीटर यानी ये बगल का, बस ये बगल का, इधर का, पास का, इतनी दूर जो है वो फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था। पहले जो है वो तीसरी मंजिल पर आग लगती है, फिर उसके बाद चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल और छठी मंजिल तक आग लग जाती है और उसके बाद में सेना को बुलाना पड़ता है। 12,000 से ज्यादा जो फाइलें हैं वो जल करके खाक हो जाती हैं। लेकिन हैरानी सुनिए, हैरानी की बात यह कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर इस आग लगने की घटना को लेकर के जिक्र जो है वो शिवराज सिंह चौहान के ट्विटर हैंडल पर तो एक भी नहीं है। हां, यह जरूर है कि सीएम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात की, लेकिन क्या ऐसा है जिसको आप अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर नहीं करना चाहते हैं? क्या ऐसी बात है जिसको आप अपने ट्विटर हैंडल पर बता करके लोगों को बताना नहीं चाहते हैं? सोचिए, कुछ न कुछ तो है ऐसा जो इसमें सवालों को जन्म दे रहा है, इस आग के पीछे सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल बहुत सारे हैं, किस तरह से ये आग लगी और कैसे ये आग लगी। और ये 250 मीटर मैं आपको दिखा देता हूं। पत्रकार है काशिफ और इन्होंने ट्वीट भी किया है। इन्होंने लिखा है कि सवाल ये उठता है कि भवन से 250 मीटर की दूरी के ऊपर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, जहां पर हर वक्त दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी रहती है। एक सरकारी कार्यालय है, ये देखिए, ये सरकारी कार्यालय है, ये सतपुड़ा, और यहां पर ये आग लगती है। और इस सरकारी कार्यालय के अंदर जो है ना तो फायर का ऑडिट किया गया, ये भास्कर की खबर में से बता रहा हूं मैं आपको, ना फायर का ऑडिट हुआ, ना भवन में सुरक्षा के उपकरण लगे। फायर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के खुलने में 45 मिनट लग गए। फायर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को खुलने के अंदर 45 मिनट लग गए। दूसरा सुनिए, अग्नि परीक्षा में नगर निगम पुलिस भेल पूरी तरह से फेल, सिर्फ एयरपोर्ट की फायर फाइटर ही काम आ सकी। जल करके खाक हो गया साहब 12,000 फाइलें, लेकिन कोई चू तक नहीं बोल रहा है। अब ये सवाल जो है कैसे जो है वो इसमें उठता है कि किस तरह से यहां पर ये चीजें हो रही हैं। ये सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये 3:30 बजे आग लगती है तीसरी मंजिल पर, और उसके बाद पांचवी मंजिल पर 5:15 बजे, 6:30 बजे जो है चौथी मंजिल पर 5:15 बजे, पांचवी मंजिल पर 6:30 बजे और 9 बजे जो है वो छठी मंजिल पर आग पहुंच जाती है। रात भर तक आग चलती है। आग पर तो काबू पा लिया गया, आग तो बुझ गई, लेकिन जो सरकार का इकबाल यहां पर होना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, वो जल गया। सवाल ये है, आखिरकार इस पर अब सरकार कैसे जो है चुप्पी साध रही है और किस तरह से जो है ये इस पर सवाल जवाब सरकार इस पर दे पाएगी। आग से 4 फ्लोर तक जो है खाक हो गए, आधा दर्जन विभाग के दस्तावेज जल गए। अब कांग्रेस कह रही है कि साहब इसमें चुनाव से जो है ये डर रहे हैं और चुनाव में हार दिख रही है साफ तौर पर, और इसीलिए हार से बचने के लिए अपनी फाइलें दूसरे के हाथ में न लग जाए, इसलिए फाइलों को साफ करवा दिया। कल ही जो है वो प्रियंका गांधी पहुंची थी और प्रियंका गांधी ने पहुंच करके कहा था मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार ने 220 महीने में 225 घोटाले किए हैं, यानी हर महीने में एक घोटाला किया है। और कांग्रेस अब कह रही है कि इन्हीं घोटालों को जलाने के लिए ये आग लगवाई गई है। ये आग जो है वो बड़ी आग है। ये आग आसानी की आग नहीं है कि चलिए ठीक है कोई आग थी बात खत्म हो गई। ये आग मध्य प्रदेश की राजनीति में, मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनने वाली है। अब कांग्रेस इसको कहां तक कैसे लेकर के जाएगी, सवाल यह भी है।
और मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पहले ही उन्होंने इस बारे में भविष्यवाणी की थी, पहले ही भविष्यवाणी की थी और बताया था कि ये आग लगा करके या कुछ भी कर करके अपने जो दस्तावेज हैं उनको नष्ट कर सकते हैं। गृह मंत्री जो हैं उनका केवल एक बयान मुझे दिखाई दिया, नरोत्तम मिश्रा, ये जो है वो कह रहे हैं कि भोपाल के सतपुड़ा भवन में आग लगने के कारणों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट दे देगा। अब आग लगने की वजह तो जो हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी हो, मान लीजिए कि हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लग गई हो, लेकिन सवाल एक ये उठता है साहब, 250 मीटर दूर जब फायर ब्रिगेड का ऑफिस है और ये सरकारी भवन है सतपुड़ा, जहां पर कई मंत्रालयों की फाइल रखी हुई है। अगर मैं मंत्रालय पढ़ करके आपको बताऊं तो इसमें अलग अलग मंत्रालय हैं, एक मंजिल पर जो है वो आदिवासी है, उसके आगे जो है वो ये देखिए ट्राइबल, ये जो तीसरी मंजिल है इसमें आदिवासी समुदाय, ये आदिवासी जो है वो विभाग का, उसको लेकर के फाइलें थी। और इसी तरह से जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग विभाग हैं, उनकी फाइलें अलग अलग जो है वो फ्लोर के ऊपर उनका काम होता है, उनका मंत्रालय का रखरखाव देखा जाता है, ये सारी चीज़ है। लेकिन अब किस तरह से जो है कांग्रेस इसको हमला बोल रही, इस पर सतपुड़ा भवन में आग लगना अत्यंत चिंता का विषय है। प्रश्न ये है कि आग लगी है या लगाई गई है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव से पहले भी पूर्व में भी और इस बार भी सतपुड़ा भवन में आग लगी है, वह छोटी बात नहीं है। 12,000 से अधिक फाइलें जल जाने के समाचार आ रहे हैं। यह भ्रष्टाचार का मामला है। आग लगने की स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये जो है वो कमलनाथ ने कहा। सुनिए जरा। ये एक और भ्रष्टाचार का उदाहरण है। ये क्या आग लगी या आग लगाई गई, प्रश्न ये है। किस तरह 12,000 फाइल, अभी तक तो बोला है कि 12,000 फाइलें जली हैं, पता नहीं कितने हज़ारों फाइल जली हैं, उसका क्या लक्ष्य था, क्या उद्देश्य था। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है और इसमें पूरी जांच होनी चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए। सर, आपको इसमें प्रधानमंत्री को एक बार होना पड़ा, बाहर से सेना बुलानी पड़ी, तो इनकी तैयारियों पे कई बार उसके पहले भी लग चुकी थी, बार बार लगती है। इनकी तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं है, केवल तैयारी इनके पैसे बनाने में। तो यहाँ पर कमलनाथ कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ऐसा हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। अब इस बात को कांग्रेस कहाँ तक लेकर के जाएगी, कितना बड़ा मुद्दा बनाएगी, उसको समझिएगा। काशिफ ने ट्वीट करके लिखा कि सतपुड़ा भवन में आग लगी, आग 3 फ्लोर में रखी 12,000 फाइलें जल करके राख हो गई। सरकार ने इसकी जांच शुरू कर दी है, पर सवाल उठता है कि भवन से 250 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर है, जहां पर हर वक्त दर्जनों गाड़ियां खड़ी रहती है। आखिरकार 250 मीटर की दूरी वो तय क्यों नहीं कर पाई? तो ये तो सवाल वाजिब है। 250 मीटर की दूरी जो तय नहीं कर पाई, कहीं दूर दराज में गांव का क्षेत्र नहीं था, कोई झुग्गी बस्ती नहीं थी कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पा रही होगी। लेकिन खैर, अब आग लगने की शुरुआती वीडियो देखें तो पता चलता है कि तुरंत कार्रवाई से आग पर काबू पाया जा सकता है। सवाल यह है कि 250 मीटर की दूरी पर मौजूद हेडक्वार्टर से फायर टेंडर क्यों नहीं पहुंची? सूत्रों की माने तो एक मंत्री जी के द्वारा भोपाल में कराए जा रहे कथा वाचन में कई फायर टेंडर भेजे हुए थे। अब जो है कथा इनकी चलेगी, कथा जो है वो बीजेपी की चलेगी, और कथा में जो है वो क्या क्या सुनाया जाएगा, क्या क्या बताया जाएगा, उस बात का आप इंतजार करिए। कांग्रेस के नेता हैं और ये कह रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता है और कह रहे हैं कि पहले इस बारे में आगाह कर दिया गया था कि ऐसा कुछ हो। जिस तरह आज राजधानी भोपाल के सतपुड़ा भवन में प्रायोजित आग लगी है, उसकी आशंका मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 15 दिन पहले संपन्न हुई एक पत्रकार वार्ता में जाहिर की थी और यह कहा था कि अब चुनाव नजदीक हैं, कमीशन खोर और भ्रष्टाचारी सरकार अब दस्तावेजों को नष्ट करने के लिए आग लगाने का काम करेगी। तो आज हो गया है। यह संयोग है कि आज श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जबलपुर में शंखनाद किया है, चुनावी आगाज किया है और आज ही भ्रष्टाचार के साक्ष्य मिटाने का काम सरकार ने प्रारंभ किया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे ये बताएं कि व्यापम से संबंधित दस्तावेज भी ग्वालियर के परिवहन विभाग में ऐसे ही आग लगा के नष्ट क्यों किए गए थे? व्यापम से जुड़े कागजात भोपाल में नष्ट क्यों किए गए थे?
इसके पहले भी कुछ भ्रष्टाचारों के मामले 2018 के इलेक्शन के पहले भी सचिवालय में आग लगाकर नष्ट क्यों किए गए थे। यानी यह आग इस बात का प्रमाण है कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और अगली आने वाली सरकार जो कमलनाथ जी की होगी उसमें जेल जाने से बचने के लिए ये दस्तावेज जलाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस यहां पर कह रही है कि अगली सरकार कमलनाथ की आएगी, जेल जाने का डर है, चुनाव में हार का डर है और इसीलिए बीजेपी जो है वो उस पर पल्ला जो है वो झाड़ रही है। लेकिन गृह मंत्री अगर नरोत्तम मिश्रा की माने तो कह रहे कि जितनी भी फाइलें हैं 12,000 जो फाइलें हैं वो सारी फाइलें मेमोरी कार्ड के अंदर, चिप के अंदर लगी हुई होती हैं, कई जगह पर उनका डाटा होता है, वो सब डाटा मिल जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी भयंकर आग लगी जिस आग को बुझाने के लिए सेना तक बुलानी पड़ जाए, जिस आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड जो है वो फेल हो जाए और एयरपोर्ट की जो है वो फायर ब्रिगेड वो आकर के उसको बचाती है, तो सवाल तो अब सीधा सा ये ना पूछा जाए कि वहाँ पर आपके जो मेमोरी कार्ड आप बता रहे हैं, पेन ड्राइव आप बता रहे हैं, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे। सवाल बहुत बड़ा है और सवाल बहुत सीधा है। सवाल ये है कि आखिरकार इतनी बड़ी आग लगी और इस आग के पीछे यहां पर 45 मिनट तक आपका फायर हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म जो है वो खुल नहीं पाता है, तो आपकी क्या कोई तैयारी नहीं है? जब इतना अहम मंत्रालय और उसके अंदर इतने अहम दस्तावेज रखे हुए हैं, तो सवाल फिर जो कांग्रेस पूछ रही है, क्या वाकई उनमें दम है कि क्या जिस तरह से व्यापम को लेकर के उसकी फाइलें जलाई गई थी और चुनाव से पहले पिछली बार भी इस तरह से सतपुड़ा में आग लगी थी, यही सब कुछ फिर हुआ, तो क्या ये वाकई हार का डर है, इसकी वजह से आग लगी? आग लगने के कारण तो पता चल जाएंगे, लेकिन आग इतनी देर तक बुझ क्यों नहीं पाई, क्या इसका भी कारण पता चलेगा? सवाल बहुत सीधा सा है। आप बताइए, ये आग आपको सामान्य सी आग लग रही है या इस आग में इतनी आग है कि ये आग आने वाला मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव जो है वो भी किसी के लिए खाक कर सकती है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।